आदरणीय देवियों और सज्जनों, डोंगरगढ़ की पावन भूमि पर आयोजित श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रर्बन मिशन के राष्ट्रीय लोकार्पण समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी गणमान्य अतिथियों का जोरदार हृदय से स्वागत करते हैं। बोलिए जोर से भारत माता की जय। मंच पर स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी का। उनके साथ पधारे हैं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री रसायन एवं उर्वरक श्री हंसराज गंगाराम अहीर जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री खनन एवं इस्पात श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास श्री सुदर्शन भगत जी, माननीय मंत्री आवास एवं पर्यावरण छत्तीसगढ़ शासन श्री राजेश मूनर जी, माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास छत्तीसगढ़ शासन अजय संजाकर जी और माननीय सांसद राजनांदगांव श्री अभिषेक सिंह जी। आप सभी से मेरा अनुरोध है, कृपया शांतिपूर्वक बैठें, मंच का सम्मान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पर पधार चुके हैं। देवियों और सज्जनों, उल्लेखनीय राजनीतिक स्थिरता, सर्वश्रेष्ठ जन वितरण प्रणाली, सर्वश्रेष्ठ विद्युत उत्पादन, पंचायती राज सशक्तिकरण में प्रभावी प्रदर्शन, सुदृढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियाद कायम करते हुए अतिथि देवो भव की परंपरा को अपनाते हुए सबसे पहले मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह जी को कि वे पुष्पगुच्छ भेंट कर जोरदार तालियों के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री आदरणीय श्री बीरेंद्र सिंह जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। माननीय युवा सांसद राजनांदगांव श्री अभिषेक सिंह जी से मैं अनुरोध करती हूं कि पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्री अजय चंद्राकर जी मंत्री पंचायती राज ग्रामीण विकास स्वास्थ्य गृह से छत्तीसगढ़ शासन से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर विराजमान श्री बीरेंद्र सिंह जी माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का स्वागत करें। माननीय अजय चंद्राकर जी स्वागत करेंगे आदरणीय श्री सुदर्शन भगत जी का, केंद्रीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास। आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका पहली बार डोंगरगढ़ की पावन भूमि में शुभागमन हुआ है। बहुत सी सौगात और बहुत सा आशीर्वाद आपसे मिलेगा। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए राजेश मूनर जी से मैं निवेदन करती हूं कि श्री विष्णुदेव साय माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री खनन एवं इस्पात का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। माननीय श्री राजेश मूनर जी स्वागत करेंगे श्री हंसराज गंगाराम अहीर जी का। और अब मंच पर विराजमान सभी हमारे मंत्रीगण माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही सुंदर हार के साथ बहुत ही प्रेम से हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। ये क्षण हमारे लिए उत्सव और त्योहार के जैसा है, इसीलिए मंच पर विराजमान सभी गणमान्य मंत्रियों से अनुरोध करती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन पारंपरिक राउत जैकेट एवं खुमरी पहनाकर किया जाए। जोरदार तालियां। देवियों और सज्जनों, जब उत्सव होता है, जब उल्लास होता है, उस समय राउत नाचा किया जाता है। राउत जैकेट और खुमरी माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। देवियों और सज्जनों, हमारे प्रधानमंत्री जी उस सूरज के समान हैं जो जहां से गुजर जाए वहीं रोशनी कर जाए। छत्तीसगढ़ को ढेर सारी सौगात देने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच हैं। जोरदार तालियां। देखिए इतना सुंदर मंजर है ये। और अब मैं माननीय
पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य गृह जन स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री आदरणीय श्री अजय चंद्राकर जी से अनुरोध करती हूँ कि स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। मंच पर हमारे जननायक माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रथम सेवक नरेंद्र मोदी जी का स्वागत और अभिनंदन आप सबकी तरफ से करता हूं। मित्रों, ये पंचायती राज विभाग का ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है, गरीबों के लिए चलने वाला कार्यक्रम है, चलाने वाला विभाग है। देश में पहली बार एक प्रधानमंत्री, एक जनसेवक, जिन्होंने गरीबी में पैदा लिया, गरीबी को जिया, गरीबी को भोगा, नजदीक से महसूस किया, और जब वो जनसेवक बने तो सारी योजनाएं यदि बनी तो गरीबों को ध्यान में रख के बनी, आपको ध्यान में रख के बनी, हमको ध्यान में रख के बनी। चाहे वो जनधन योजना हो, सुकन्या योजना हो, मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, और सब किसान के लिए जो अभी बीमा योजना लागू की, यह अकालग्रस्त छत्तीसगढ़ उनके द्वारा प्रदत्त संवेदनाओं से जुड़ेगा। मैं ऐसे हमारे गरीबों के मसीहा, हम सबके जननायक को, जिनकी आवाज पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है, पूरी दुनिया में इस 1.5 साल में उन्होंने महसूस करा दिया कि भारत एक ताकत है। आपका एक क्षण, आपका एक एक क्षण भारत माता के लिए, एक एक शब्द भारत माता के लिए, आपकी पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा भारत माता के लिए, ऐसे महान शख्स का, ऐसे महान जनसेवक का छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ जनता की ओर से, आप सब की ओर से, छत्तीसगढ़ शासन की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सब तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे जननायक का स्वागत करें, तुमुल ध्वनि के साथ, तुमुल नाद के साथ, चारों ओर से। धन्यवाद, आपका स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को कि वे सभा को संबोधित करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, और केंद्र में मेरे सहयोगी मंत्री सुदर्शन भगत जी, ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री छत्तीसगढ़ श्री चंद्राकर जी, मंच पे आसीन सभी मंत्रीगण और विशिष्ट अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो आज इतनी भारी संख्या में आप यहां उपस्थित हुए हैं। आपकी यहां उपस्थिति हमारी सरकार के प्रति आपके स्नेह और विश्वास को दर्शाती है। आज एक अहम दिन है, हमारे लिए गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रूर्बन मिशन का राष्ट्रीय शुभारंभ किया जाएगा, और वो भी आपकी भूमि पे। राज्य साथ ही प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार बनाते हुए छत्तीसगढ़ के 2 खंडों को खुले में शौच से मुक्त भी घोषित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने रूर्बन मिशन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक ऐसा महत्वपूर्ण पहल है जो ग्रामीण जीवन को अपनी अमिट छाप छोड़ेगा। ये प्रधानमंत्री जी का सपना था कि गांव के ऐसे समूह बनाए जाएं जिसमें एक आधारभूत ढांचा तैयार करके और उसको शनै शनै आर्थिक तौर पे इतनी मजबूती दी जाए कि वो गांव से पलायन हो रहा है जो, या गांव में जो बेरोजगारी है उसको खत्म किया जाए, और इसी मौलिकता को हमने संरक्षण दिया है, और जिसमें देश में संतुलित विकास होगा,
इसके माध्यम से ग्रामों में सोच को दर्शाता है कि हम प्रभावी पहल के लिए प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। इस मिशन का शुभारंभ उन्हीं के कर कमलों द्वारा किया जा रहा। रुर्बन मिशन इस बात को ध्यान में रखेगा कि हमारे देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में बसावटें अलग अलग हैं, एक समूह का हिस्सा होती हैं और उनका आपस में निकट का नाता है। विकसित किए जाने वाले ऐसे समूहों में आर्थिक प्रगति की संभावना हो और भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाने की क्षमता हो। इस प्रकार से हम आने वाले 3 साल में 300 ऐसे गांव के समूह को विकसित करेंगे देश में, जिसमें 5 से 6 हजार गांव उसके अंदर शामिल होंगे और 5,000 करोड़ रुपए की लागत से उन समूहों का विकास किया जाएगा। और जो हमारा ग्रामीण युवा है उसको ये नजर आएगा कि अब मुझे शहर में भागने की जरूरत नहीं, बल्कि मेरे ग्राम में, मेरे ग्रामों के समूह में ऐसी आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं जो मुझे रोजगार दिलाने में सहायक होंगी। ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा कदम है, जिससे कि गांव में सबलता आएगी आर्थिक रूप से। जहां एक ढांचा देंगे हम, एक ऐसा ढांचा जिसमें सभी सुविधाएं हों, उसके साथ साथ आर्थिक विकास भी नजर आएगा। मैं इसके साथ साथ मुरमुंडा की जो ग्रामों का समूह है उसकी कल्पना नजदीक स्थित डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर और प्रज्ञागिरी बौद्ध केंद्र के तीर्थ स्थल संबंधी महत्व पर जोर देते हुए यहाँ के हथकरघा उद्योग को, उनकी भी जो आमदनी है, जो वो वहाँ के शिल्पकार हैं, उनको भी इससे बड़ा लाभ मिलेगा, उनकी आर्थिक दशा में भी सुधार आएगा। इसके साथ साथ 2 अक्टूबर 1914 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत करते हुए करीब 18 महीने में हमने 1,53,00,000 नए शौचालय बनाए हैं और 48,000 गांव आज शौच मुक्त हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पे 2 अक्टूबर 2019 को इस देश में पूरे तौर पे बाहर जाने की शौच की जो प्रथा है उस पे पाबंदी लग जाएगी, वो मिट जाएगी एक तरफ से। और मुझे उम्मीद है, जैसे छत्तीसगढ़ प्रगति कर रहा है, हम शायद छत्तीसगढ़ में तो 2 साल पहले ही ये काम पूरा कर देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। इसके साथ साथ आज छत्तीसगढ़ के 2 खंड चुरिया व अंबागढ़ चौकी खुले में शौच मुक्त होकर हमारे सपने को मिसाल में कायम करेंगे। मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही छत्तीसगढ़ देश के चुनिंदा राज्यों में खुले शौच से मुक्त होगा। अंत में मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि रुर्बन आंदोलन जो हमारा है, रुर्बन मिशन जो है, उसका स्वच्छ भारत मिशन की भांति प्रगति की राह पर है। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आने वाले वर्षों में रुर्बन मिशन भारत की तस्वीर और तकदीर बदलेगा, भारत के ग्रामीण जनता के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यहां आके हमारे कार्यक्रम की शुरुआत की। धन्यवाद। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह जी से आग्रह करना चाहूंगी कि आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर सभा को संबोधित करें। एक बार माँ बमलेश्वरी के जिस छत्र छाया में इतना भव्य आयोजन हो रहा है, एक बार सभी एक साथ दोनों हाथ उठा के माँ बमलेश्वरी की जयकारा लगाएंगे। माँ बमलेश्वरी की, माँ बमलेश्वरी की। माननीय प्रधानमंत्री जी आज इस आयोजन में उपस्थित हैं। एक बार पूरे छत्तीसगढ़ की जनता और राजनांदगांव, इस लोकसभा और आसपास के जिले हुए आए हुए सभी भाइयों से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार जिंदाबाद के नारा लगाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज छत्तीसगढ़ को वो गौरवशाली क्षण दिया, डोंगरगढ़ को वो गौरवशाली क्षण दिया जब हिंदुस्तान के सबसे बड़ी योजना, जिसमें गांवों में अधोसंरचना के साथ साथ लाइवलीहुड, उनके रोजगार के अवसर का सृजन होगा, ये राष्ट्रव्यापी रुर्बन योजना का शुभारंभ इस बमलेश्वरी की पवित्र मां की छत्र छाया में कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं उनकी उपस्थिति के लिए। मैं अभिनंदन करता हूं केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी का, जो यहाँ पधारे हैं, हंसराज गंगाराम अहिर का, केंद्रीय सैन्य मंत्री इस्पात मंत्री विष्णुदेव साय जी का, सुदर्शन भगत जी का, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर जी, राजेश पूड़त जी, प्रभारी मंत्री सांसद अभिषेक सिंह जी और सभी यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों का, कि आज दो चमत्कार एक साथ राजनांदगांव जिले की जनता ने जो एक बड़ा काम किया है, जिसके लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुँचे हैं, आज मुझे खुशी है। एक महत्वपूर्ण योजना, राष्ट्रीय अभियान के साथ ही साथ आज अंबागढ़ चौकी और छुरिया विकास खंड के जनता को मैं बधाई दूंगा, जो पूरी तरीके से ODF हुए हैं, उनको प्रधानमंत्री जी बधाई देने आए हैं। हम स्वागत करते हैं ऐसे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने देश के लिए एक सपना देखा, जिनका एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक दिन, और मैं कहना चाहूंगा, मैं स्वागत हमारे सम्मानीय उस प्रधानमंत्री जी कर रहा हूं जिन्होंने 430 दिन के कार्यकाल में एक दिन भी अवकाश नहीं लिया, छुट्टी नहीं ली। ऐसे प्रधानमंत्री जो ऊर्जावान हैं, ऐसे प्रधानमंत्री इतिहास में जिन्होंने एक नया इतिहास बनाया। आप 6 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं, मगर इस देश के प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जी आज सुबह 6 बजे से निकले हैं, रायपुर में पहुंचे, 9 बजे से कार्यक्रम किया, वहां से सीधे चल के आज राजनांदगांव के डोंगरगढ़ के में इस धरती पर पहुंचे हैं। यहां से उड़ीसा जाएंगे, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल कलकत्ता जाएंगे, वेस्ट बंगाल से उत्तर प्रदेश जाएंगे, उसके बाद दिल्ली पहुंचेंगे। 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य मां भारती को गौरव के उस सर्वोच्च शिखर में पहुंचाने के लिए, जिनका एक एक पल समर्पित है, जिन्होंने इस देश को, इस छत्तीसगढ़ को न केवल पहचान दी, देश को पहचान दी, जिन्होंने काम के साथ साथ प्रशासन का एक नया कल्चर स्थापित किया। देश की जनता भूली नहीं है पिछले सरकारों का भ्रष्टाचार, पिछले सरकारों के किए गए, जिस प्रकार से लूट किया गया खजाने में, जिस प्रकार से पिछले सरकारों ने कुशासन से संसाधनों की लूट की गई, पूरे देश को बदनाम करने की साजिश की गई। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार न केवल पूरी पारदर्शिता से, पूरी ईमानदारी के से, और पूरे इस देश को दिखा दिया कि प्रशासन कैसे चलाया जा सकता है, गरीबों का सेवा कैसे की जा सकता है, जिनकी प्राथमिकता है गांव, गरीब और किसान। और आज आपके बीच में आए हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जनता से मिलने आए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ की इस माटी में, जिनके इस आज की इस योजना में, जब गांव में, शहर में, छत्तीसगढ़ में, देश के कोने कोने में, दुनिया में जब जाते हैं, एक ही नारा लगता है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मैं तो कहूंगा हर दिल में मोदी समाये हुए हैं। आप सबके दिल में छत्तीसगढ़ की जनता ने जो सम्मान किया, मैं आप कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी का आह्वान, मुझे वो तारीख याद है, 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था स्वच्छ भारत मिशन का। दिल्ली से आह्वान होता है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मगर उसका असर कैसे होता है गांव में, उसका असर कैसे होता है अंबागढ़ चौकी में, उसका असर कैसे छुरिया में होता है, उसका असर छत्तीसगढ़ के कोने कोने में कैसा होता है, कि उनका जादू चला और अंबागढ़ चौकी और छुरिया ब्लॉक प्रधानमंत्री के उस आह्वान में आज
खुले शौचालय से मुक्त हो गया है। ये होता है नेता का हमारा असर, ये होता है उनकी ओजस्वी वाणी, उनके बताए रास्ते पे गांव कैसे खड़ा होता है। मैं इन दोनों पंचायत के सभी साथियों को बधाई और धन्यवाद दूंगा। आज देश का वातावरण बदला है, अब देश के लोग नई दिशा में चलने की ओर आगे बढ़े हैं। अब कौशल उन्नयन की बात होती है, संपूर्ण स्वच्छता की बात होती है, और आज पूरे छत्तीसगढ़ में कौशल उन्नयन, स्वच्छता के साथ साथ अधोसंरचना का निर्माण और अर्बन योजना, जो अपने आप में एक अनूठी योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में शहरी जैसे अधोसंरचना, उनके लिए रोजगार के अवसर का सृजन, उनके लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, उनके लिए बिजली की व्यवस्था, शिक्षा के लिए उनकी बेहतर व्यवस्था, और वो सारी अधोसंरचना जो शहर में है उन ग्रामीण क्षेत्र में देने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और उसके साथ ही साथ उन्हें धन्यवाद दूंगा। मैं 9 फरवरी को प्रधानमंत्री जी से मिला, 9 फरवरी को प्रधानमंत्री से मिला, और आज 21 तारीख को प्रधानमंत्री जी आपके बीच उपस्थित हैं। ऐसा कार्यक्रम आज तक कभी हिंदुस्तान में नहीं बना। उन्होंने सारे कार्यक्रम में अपना परिवर्तन करके उनकी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ ODF हुआ है, विलेज है, उनके गांव से मिलने की इच्छा, और इतने बड़े योजना का क्रियान्वयन रुर्बन की शुरुआत करने के लिए यदि चयन किया तो मैं उस क्लस्टर के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। डोंगरगढ़ विकासखंड के मुरमुंदा क्लस्टर, पंडरिया विकासखंड के कुंडा क्लस्टर, धमतरी विकासखंड के लोहरसिक और बस्तर विकासखंड के मटपाल क्लस्टर के जिन्होंने रुर्बन मिशन की जिसकी शुरुआत हो रही है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसानों की पीड़ा को आपने देखा और समझा। गांव गरीब और किसान को आप जानते हैं, जिसने आप बचपन से लेकर आज तक गरीबों के बीच रह के, उनके साथ रह के, बढ़ के आज इस सर्वोच्च पद में बैठे हैं, और उसी पीड़ा को दूर करने के लिए सबसे बड़ी देश की योजना, अकाल की विभीषिका से जूझता हुआ ये देश, अकाल की विभीषिका से जूझता हुआ छत्तीसगढ़, उसका स्थायी समाधान निकालने की यदि बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, प्रधानमंत्री बीमा योजना के लिए हम उनका हृदय से आभार करते हैं। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के यहाँ का जन सैलाब प्रधानमंत्री जी ने जो बीमा योजना शुरू की है, हमारे किसानों को आने वाले भविष्य से निश्चिंत होने के लिए की है। प्रीमियम की राशि आधी कर दी गई है। प्रीमियम में किसानों को मिलने वाली राशि का कैप समाप्त हो गया है। किसानों को अकाल के साथ, वर्षा के साथ, पानी ज़्यादा गिर जाए, पनिया अकाल पड़ जाए, खेत में आगजनी हो जाए, इसके साथ ही साथ अब प्रीमियम 2% और 1.5% में, और उसका 75% केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिला के पटाएगी। किसानों के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। हमने RBC में परिवर्तन करके इसमें राजस्व मैनुअल में सूखा राहत को इसमें जोड़ा है। 2000 करोड़ किसानों को हमने राहत तत्काल पहुंचाई है। बिजली में 7,500 यूनिट से 9,000 यूनिट तक देने का काम किया है। उनके साथ ही साथ उनका बिजली का की जो शुल्क लिया जाता है, उनके लिए पानी का जो सिंचाई की दर है उसको माफ़ किया है, और आने वाले समय के लिए उनके धान के बीज 22 लाख किसानों को निःशुल्क देने का निर्णय लिया है, ताकि किसी किसानों को दिक्कत ना पड़े। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूँगा, वन क्षेत्र के हमारे बहुत लोग आए हैं, वनवासी बंधु हमारे बीच मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों को, हमारे वनवासी भाइयों को तेंदुपत्ता की संग्रहण राशि जो पहले आज से 10 साल पहले 400 रुपया था, उसको बढ़ा के 1500 रुपया हमने किया है। किसानों के लिए, वनवासी क्षेत्र के लिए चरण पादुका की योजना, उनके लिए लघु वन उपज खरीदने की योजना, और उसके साथ ही साथ हम इस बात को कि जिस प्रधानमंत्री जी को हम सब सुनने तो आए हैं, उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। रुर्बन योजना में किस प्रकार छत्तीसगढ़ का, देश का विकास होगा, उसकी बात होगी। मैं तो प्रधानमंत्री जी के लिए और ज़्यादा ना बोलते हुए 2 पंक्ति के साथ महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की 2 पंक्ति आपको बताना चाहूँगा।
जो शायद उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिखी होगी। और ये पंक्ति मैं प्रधानमंत्री जी को समर्पित करता हूँ। ना चाहूँ मान दुनिया में, ना चाहूँ स्वर्ग को पाना, मुझे वर दे यही माता, रहूँ मैं भारत पे दीवाना। करूँ कौम की मैं सेवा, चाहे पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूँ आकर तो भारत में ही हो आना। ये प्रधानमंत्री जी की कल्पना और सपना नहीं, कुछ गैर मुमकिन है तो चाहो दिल से बिस्मिल तुम, उठा लो देश हाथों पर, न समझो अपना बेगाना। किसी को अपना और बेगाना नहीं समझने वाले, पूरे देश को अपने साथ चलाने वाले ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी, जिसकी वजह से आज पूरा देश हिंदुस्तान का सम्मान करता है, विकास की तेज रफ्तार हमारी चल रही है। उस प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर स्वागत करते हुए आप सबसे एक बार पुनः अभिनंदन। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के माननीय प्रधानमंत्री जी का किसानों के लिए फसल बीमा देने वाले, रुर्बन योजना की शुरुआत करने वाले, स्वच्छ भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने वाले, गांव गरीब और किसान के मसीहा प्रधानमंत्री जी का मैं छत्तीसगढ़ की इस धरती में, इस पावन धरती में, डोंगरगढ़ के इस क्लस्टर में स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब देवियों और सज्जनों, दो छोटी छोटी लघु फिल्म देखेंगे। पहला है ODF ब्लॉक्स, यानी खुले में शौच मुक्त जो हमारे ब्लॉक्स हैं। वैसे माननीय प्रधानमंत्री जी 1500 से अधिक ग्राम हैं जो ODS ग्राम बन चुके हैं। आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया और अब हम देखेंगे एक लघु फिल्म जन औषधि स्टोर। देवियों और सज्जनों, जन औषधि केंद्र सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत औषधि विभाग द्वारा प्रारंभ की गई एक अनूठी योजना है, जिसके तहत उचित मूल्य पर गुणवत्ता युक्त जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। ये लघु फिल्म आपके लिए। सबके साथ सबका विकास को साकार करता स्वस्थ छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा में एक नया अध्याय जोड़ गया है जन औषधि मेडिकल स्टोर। सबको उच्च गुणवत्ता युक्त दवाइयाँ किफायती कीमत पर मिले। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस संकल्प को छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में साकार किया जा रहा है। 21 फरवरी से छत्तीसगढ़ में 100 जन औषधि मेडिकल स्टोर जिला और विकास खंड मुख्यालयों में आरंभ किए जा रहे हैं। उपचार में होने वाले खर्च का एक बड़ा हिस्सा दवाइयों पर खर्च होता है। केंद्र सरकार की इस योजना के क्रियान्वयन से दवाइयों पर होने वाले व्यय में कमी आएगी। राज्य के जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में संचालित 100 जन औषधि मेडिकल स्टोर्स में 400 से अधिक प्रकार की गुणवत्ता युक्त जेनेरिक दवाइयाँ अन्य ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में किफायती दर पर उपलब्ध होंगी। कीमतें मिलाकर देखिए, आप खुद मान जाएंगे। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करती हूँ कि इस अवसर पर प्रकाशित 2 प्रमुख दस्तावेजों का अपने कर कमलों से विमोचन करने की कृपा करें। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन कार्यान्वयन ढांचा, इस दस्तावेज का विमोचन करें।
समूहों का चयन इस दस्तावेज का विमोचन अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। देवी और से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित समूहों के लिए 2 स्तरीय कार्यान्वयन कार्यविधि के उद्देश्य का पालन किया गया है। मंत्रालय ने क्षेत्रों की जनसंख्या वृद्धि और इसके स्थान से संबद्ध विभिन्न अन्य पैरामीटरों के आधार पर प्रत्येक राज्य में 20 संभावित उपजिले चयनित किए हैं। चिन्हित समूह ऐसे ग्रामीण समूह हैं जो संभावित रूप से उस क्षेत्र की आर्थिक कार्यप्रणाली में आगे आ सकते हैं और इस क्षेत्र में ऐसे संसाधन हैं जिनसे इनका विकास आगे बढ़े। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि हमारे स्वच्छता प्रेरकों का सम्मान अपने कर कमलों से करें। ये स्वच्छता प्रेरक जो युवा हैं, उसी में एक महिला है जो 104 वर्ष की है और एक पद्मश्री प्राप्त महिला है। मैं मंच पर सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी सम्मानों की श्रृंखला में सबसे पहले मां बमलेश्वरी जनहितकारी समिति राजनांदगांव महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्षा पद्मश्री श्रीमती फुलवासन बाई को जोरदार तालियों के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी शॉल एवं श्रीफल भेंट कर इनका सम्मान करेंगे। मां बमलेश्वरी जनहितकारी समिति राजनांदगांव 15 वर्षों से कार्य कर रही है। 12,000 मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूहों का गठन हो चुका है। और अब वैसे कमाल की प्रेरक है माननीय प्रधानमंत्री जी, कोटा भरी की वयोवृद्ध कुंवर बाई जिन्होंने बकरियां बेचकर शौचालय बनाया है। 15 दिन के भीतर इन्होंने शौचालय बनाया। गांव में सबसे पहले शौचालय बनाने के लिए अपनी आजीविका के साधन बकरियों को बेचकर 22,000 रुपए का शौचालय बनाया, जो नई पीढ़ी के लिए निश्चय ही प्रेरणादायक है। बताइए, कमाल है, कमाल है, कमाल है। गांव को खुले में शौच से मुक्त बनाने बेमिसाल नेतृत्व क्षमता का परिचय देने वाली वयोवृद्ध श्रीमती कुंवरबाई यादव की अद्भुत कहानी है। उन्होंने 15 दिनों के भीतर में शौचालय बनाकर उसका उपयोग भी किया है। जोरदार तालियां हो जाए। ग्राम कोटा भरी अब खुले में शौच से पूर्ण रूप से मुक्त हुआ है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी 2 विकास खंड जिसका उद्घाटन आज हुआ है, जिसकी औपचारिक घोषणा आज हुई है। अंबागढ़ चौकी के हमारे स्वच्छता प्रेरक श्री शिवचरण अमारिया, श्री अनिल मनिकपुरी, श्रीमती चरुंदा बाई, श्रीमती चंपाबाई कोमरे और सुश्री शीला वर्चो। जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करेंगे। आप सभी को प्रशस्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदान करेंगे। श्री शिवचरण उमरिया, श्री अनिल मानकपुरी, अध्यक्ष नगर पंचायत विकास खंड अंबागढ़ चौकी, श्रीमती चंद्रोदा बाई, सरपंच ग्राम पंचायत केकती टोला विकास खंड अंबागढ़ चौकी, श्रीमती चंपाबाई कोमरे, सरपंच ग्राम पंचायत केशला, सुश्री शीला वर्चो, सरपंच ग्राम पंचायत खड़खड़ी। और अब छुरिया विकास खंड के 5 स्वच्छता प्रेरक, जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए। श्रीमती लता मंडावी, अध्यक्ष जनपद पंचायत छुरिया, श्रीमती रहमुन बाई बू आर्य, भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत राना मटिया, श्री संतराम यादव, ग्राम पंचायत घोगरे, श्री रविंद्र कुमार वैष्णव, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत विकास खंड छुरिया, और श्रीमती रजवंतिन बाई यादव, ग्राम पंचायत आंतरगांव समाज सेविका विकास खंड छुरिया। आप सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक प्रशस्ति पत्र स्वच्छता के प्रेरक, माननीय प्रधानमंत्री जी के लाल किले के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए गांव के इन स्वच्छता प्रेरक ने स्वच्छता अभियान को एक महान अभियान बनाया है। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करना चाहूंगी कि वन तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ताओं के लिए बोनस चेक का वितरण करने की कृपा करें। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी तेंदुपत्ता हितग्राही श्रीमती अनुका बाई, ग्राम धमना, पिपर छेड़ी। आपको माननीय प्रधानमंत्री जी एक धनराशि का चेक प्रदान करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय प्रधानमंत्री जी वनों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु स्थायी वनवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस हेतु राज्य भर में
888 वन प्रबंधन समितियां गठित हैं, जिन्हें वनों के संरक्षण में समान सहभागिता प्रदान की गई है। प्रदेश में आदिवासी एवं गरीब वनवासियों के जीविकोपार्जन के लिए लघु वनोपज संग्रहण मुख्यतः तेंदुपत्ता एक महत्वपूर्ण माध्यम है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से तेंदुपत्ता हितग्राही श्रीमती अनुका बाई, ग्राम धमना, पिपर छेड़ी, आपको 12,885 रुपए का बोनस चेक प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां। इसी के साथ सम्मान समारोह समाप्त हुआ और अब हम सभी के नेता, हम सभी के मार्गदर्शक उस सूरज के समान जो जहां से गुजर जाए रोशनी फैला जाए, मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी जोरदार करतल ध्वनि के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी कि वे आए और सभा को संबोधित करें। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और ग्रामीण विकास के लिए दिन रात प्रयत्न करने वाले श्रीमान चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और आपके पड़ोसी नागपुर चंद्रपुर के श्रीमान हंसराज गंगाराम जी आहिर, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, इसी धरती के संतान श्री विष्णुदेव सहाय जी, आज उनका जन्मदिन पर है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान सुदर्शन भगत जी, राज्य सरकार के गृह निर्माण एवं पर्यावरण मंत्री भाई राजेश मुनत जी, यहाँ के सांसद श्रीमान अभिषेक जी, विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सब्बो दाई बहनी, सियान, जवान आओ ननी बाबू, मनला जय जोहार। सबले पहली का सिल्या माइला प्रणाम करथवा। जैन हर भगवान रामचंद्र जी का महतारी रईस औ से नाता से वो हा जग का महतारी है। छत्तीसगढ़ ओखर मैका आय औ भगवान राम का ननिहाल। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं सुबह नया रायपुर में था। नया रायपुर में जब भी आता हूं, कई नई चीजें देखने को मिलती है। लगता है दिन में जितना नया रायपुर बढ़ता है, उससे ज्यादा रात में बढ़ता है। आज मैंने नया रायपुर में शहरों में जो गरीब होते हैं, उन गरीबों के आवास की योजना का शिलान्यास किया और अभी मैं आपके बीच आया हूं। कार्यक्रम तो इन मेरे आदिवासी भाई बहनों के बीच में है, दिल्ली से बहुत दूर है,
राजनांदगांव के एक इलाके में है, छोटे सी जगह पर है, लेकिन कार्यक्रम बहुत बड़ा है। पूरे हिंदुस्तान के लिए है। पहले सरकार को आदत थी कि जो कुछ भी करना है वो दिल्ली में से ही करना। विज्ञान भवन में 200-400 लोग आ जाएं, दिया जलाएं, मीडिया वालों की मित्रता काम आ जाए, टीवी पे 24 घंटे पता चल जाए कि इतना बड़ा काम हो गया है। मैंने सरकार को दिल्ली से बाहर निकाल करके जन जन के बीच में लाके खड़ा कर दिया। आदिवासियों के बीच में लाया हूं, किसानों के बीच में लाया हूं, गांव के बीच में लाया हूं। सरकार के अधिकारियों की फौज गांव में जने लग गई है और विकास की एक नई दिशा पकड़ ली है। और इसलिए आज इस छोटे से स्थान पर ये लाखों लोगों का जनसागर, मैं हैरान हूं, इतनी बड़ी मात्रा में लोग, जहां भी मेरी नजर पहुंचती हैं लोग ही लोग नजर आते हैं। मैं उधर पहाड़ी पर नजर कर रहा हूं, पहाड़ी में भी जैसे जान आ गई है, पत्थर नहीं लोग नजर आ रहे हैं। क्या अद्भुत दृश्य देख रहा हूं मैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जनता जनार्दन के आशीर्वाद इस देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे, ये मेरा विश्वास हर दिन पक्का होता जाता है, हर दिन नया विश्वास पैदा होता है। ऐसा प्यार जो आप लोग दे रहे हैं, उससे मुझे आपके लिए ज्यादा दौड़ने की ताकत मिलती है, ज्यादा मेहनत करने की ताकत मिलती है, पसीना बहाने की प्रेरणा मिलती है। आज मुझे यहां 104 साल की उम्र की मां कुंवरबाई का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। जो लोग अपने आप को नौजवान मानते हैं, वो जरा तय करें क्या उनकी सोच भी जवान है क्या। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि 104 साल की मां कुंवरबाई न टीवी देखती है, न अखबार पढ़ती है, न वो पढ़ी लिखी मां है, दूर सुदूर गांव में रहती है। और उसको पता चला कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि शौचालय बनाओ। बस इस मां की कान में पड़ गया, उसने अपनी बकरियां बेच दी और शौचालय बना दिया। 104 साल की मां के मन में विचार, यही हिंदुस्तान के बदलाव का संकेत दे रहा है। देश बदल रहा है, इसका सबूत दूर सुदूर गांव में बैठी हुई मेरी एक आदिवासी 104 साल की मां जब शौचालय बनाने का संकल्प करे, और संकल्प करे इतना ही नहीं, पूरे गांव वालों को शौचालय बनाने के लिए मजबूर करे। इतना ही नहीं, गांव में अब कोई भी व्यक्ति खुले में शौचालय नहीं जाएगा, ये पक्का करवा ले। इससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है। मैं आज देशवासियों को कहता हूं, मैं मीडिया वालों से भी प्रार्थना करता हूं कि मेरा ये भाषण नहीं दिखाओगे तो चलेगा, लेकिन मेरी ये मां कुंवरबाई की बात जरूर देश को बताना।
यही तो बातें हैं जो समाज की ताकत बनती है। और आज मुझे मां कुंवरबाई का स्वागत करने का, सम्मान करने का अवसर मिला। मुझे आज यहां के आदिवासी क्षेत्र के 2 विकास खंडों के सेवाभावी नौजवान माताएं, बहनों और भाइयों का सम्मान करने का अवसर मिला। अंबागढ़ चौकी और छुरिया, इस 2 ब्लॉक सामाजिक जागरूकता से, ये जागरूक नागरिकों के अथाक प्रयास से ये 2 ब्लॉक ओपन डिफेक्शन फ्री हो गए। ये 2 ब्लॉक खुले में शौचालय जाना वहां बंद हो गया और हर किसी ने शौचालय बना लिया। स्वच्छता ये छोटी विषय बात नहीं है। हिंदुस्तान के कोने कोने में, जन जन के मन मन में शौचालय एक स्वभाव बनाना है। शौचालय, स्वच्छता, बीमारी से मुक्ति, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत, इस सपनों को पूरा करने के लिए अगर कोई पहली महत्वपूर्ण पक्षी है, कदम है, तो वो स्वच्छता है। आज मुझे उनका सम्मान करने का अवसर मिला। अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के ग्रामीण लोगों को मैं विशेष बधाई देता हूं। कभी कभी देश का प्रधानमंत्री भी टैक्स लगाने से डरता है। उसको चिंता रहती कि अरे ये करूंगा तो क्या होगा। लेकिन ये अंबागढ़ चौकी के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने खुले में कोई शौच जाए तो दंड करने का प्रावधान किया और दंड करते हैं। ये बहुत बड़ी हिम्मत लगती है। समाज के लिए निर्णय कड़वा हो तो भी करने की ताकत इन अंबागढ़ चौकी के मेरे आदिवासी भाइयों ने आज हमें सिखाई है। उन्होंने ओपन डिफेक्शन फ्री, खुले में शौच जाने की सदियों पुरानी आदत से लोगों को मुक्ति दिलाई है। और ये जब आप खुले में शौच जाने वाला बंद कराते हैं तो वो सबसे पहले माताओं बहनों के सम्मान का काम होता है। मां बहनों को सबसे बड़ा सम्मान यही है कि आज मजबूरन उनको खुले में जंगलों में शौच के लिए जाना पड़ता है। अगर हम हमारी माताओं बहनों को इस मुसीबत से मुक्त करा दें तो देश की कोटि कोटि माताओं बहनों का आशीर्वाद ये भारत को एक महान शक्तिशाली देश बना देगा। और उस काम को यहां के हमारे आदिवासी भाई बहनों ने करके दिखाया है। 104 वर्ष की मां ने करके दिखाया है। इससे बड़ा सफलता का मार्ग क्या हो सकता है। मैं इन सभी को सार्वजनिक रूप से सर झुका करके नमन करता हूं। मैं उनका बहुत बहुत वंदन करता हूं, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज यहां एक योजना का और भी आरंभ हुआ, जन औषधि भंडार। गरीब व्यक्ति को
परिवार मेहनत करके गुजारा करता हो, सोचता हो 5 साल के बाद ये करेंगे, 10 साल के बाद ये करेंगे, कभी सोचता हो साइकिल लाएंगे, कभी सोचता हो बच्चों के लिए कोई अच्छे से कपड़े ले आएंगे, लेकिन परिवार में अगर एक व्यक्ति को बीमारी आ जाए तो गरीब के लिए तो 10 साल का पूरा प्लानिंग गड्ढे में चला जाता है, आर्थिक बोझ बन जाता है, कर्जदार बन जाता है। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। आज मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आज जन औषधि भंडार की और नई भंडार खोलने का आज मेरे हाथों से मुझे करने का उन्होंने अवसर दिया। मैं इसके लिए उनका मैं बहुत आभारी हूं। आज रर्बन मिशन, इसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट विलेज क्यों नहीं? ये जो रर्बन मिशन है ना, वही स्मार्ट विलेज है। हमारे चौधरी साहब, हमारे उसके मंत्री हैं विभाग के, वे अभी विस्तार से बता रहे थे। ये बात सही है कि हमारे शहरों की ओर जाना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग अपने बेटों को शहरों में भेज रहे हैं। बूढ़े माँ बाप गांव में रहते हैं, नौजवान शहरों में चले जा रहे हैं। उनको एक अच्छी जिंदगी जीनी है, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, जहां अच्छी शिक्षा हो, अच्छी अस्पताल हो, बिजली आती हो, इंटरनेट चलता हो, कहीं शाम को पल भर परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाना तो अच्छी जगह हो, ये उसके मन में रहता है और इसलिए वो शहर की ओर चल पड़ता है। लेकिन शहरों के हाल हम देख रहे हैं कि वहां पर झुग्गी झोंपड़ियां बढ़ती जाती हैं। शहरों का विकास, पिछले कई वर्षों से लोग आते गए और शहर को बढ़ाते गए। शहर में बैठे हुए लोगों ने या राज्य सरकार चलाने वाले लोगों ने, ये लोग आएंगे तो कहाँ रहेंगे, उनको पानी कहाँ से पहुँचेगा, बिजली कहाँ से मिलेगी, उनका ड्रेनेज का क्या होगा, उनको दैनिक जीवन क्रियाएं करनी है तो कहाँ करेंगे, कोई सोचता नहीं। लोग आते हैं, कभी 1 लाख जनसंख्या होगी, थोड़े समय में 1.5 लाख हो जाएगी, फिर 2 लाख हो जाएगी, फिर 3 लाख हो जाएगी और व्यवस्था वैसी की वैसी रहेगी। पानी का टंका वही रहेगा जो पहले 1 लाख लोगों के लिए था, अब 5 लाख लोगों को पानी कहां से पहुंचेगा। और इसलिए पिछले कई वर्षों से पूर्वानुमान लगा करके, विकास का नक्शा तैयार करके कि अगर शहर बढ़ेगा तो इस तरफ बढ़ाएंगे, मकान नए बनाएंगे तो इस तरफ बनाएंगे, प्लानिंग ऐसा करेंगे, ये सोचा नहीं गया और सोचा गया तो बहुत कम जगह पे सोचा गया और उसके कारण शहरों में जाना भी लोगों के लिए दुष्कर हो गया है। इसका उपाय क्या? क्या लोगों को उनके नसीब पे छोड़ दिया जाए, झुग्गी झोंपड़ी में जीने के लिए मजबूर किया जाए? जी नहीं, इसका उपाय सोचना चाहिए और इस सरकार ने सोचा है और उसी में से ये रर्बन मिशन बना है। रर्बन का सीधा सीधा अर्थ है रूरल अर्बन, दोनों को मिला दिया रर्बन। ग्रामीण और शहरी दोनों को एक साथ मिला दिया, वो है रर्बन, जिसका मतलब है कि विकास ऐसा हो
जिसकी आत्मा गांव की हो और सुविधा शहर की हो। ऐसा गांव अगर हम देखते हैं कि कुछ 5-7 गांवों के बीच में एक आध गांव होता है जहां पर लोग खरीदी करने आते हैं, कुछ छोटी मोटी चीज करने जाते हैं, लेकिन वो गांव ही होता है। इस सरकार ने सोचा क्या देश में ऐसे जो गांव है जिसके अगल बगल में 5-7 गांव होते हैं और ये गांव धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या वो शहर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? अपने आप बढ़ रहा है। लोग धीरे धीरे वहां आने लगे, पढ़ने के लिए आ गए, व्यापार करने के लिए आए, नौकरी करने के लिए आए। पहले 10,000 संख्या थी, देखते ही देखते 20,000 हो गई, देखते ही देखते 25,000 हो गई। क्या अभी से ऐसे जो तेज गति से बढ़ रहे हैं, ऐसे गांवों को केंद्रित करके अगल बगल के 5-7 गांवों को जोड़ करके 25, 30, 40 हजार की जनसंख्या की सुविधा के लिए एक क्लस्टर अप्रोच से ये अर्बन मिशन को लागू किया जा सकता है। पूरे देश में ऐसे 300 अर्बन सेंटर खड़े करने की कामना से अभी काम प्रारंभ किया है। इस वर्ष 100 ऐसे अर्बन क्लस्टर खड़े करने की कल्पना है, जिसका विकास शहर बनने वाला है वो ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन उसके अंदर का जो गांव है, दिल में जो गांव का भाव है, उसको जिंदा रखने के लिए पूरा प्रयास होगा। एक ऐसी रचना जो भारत के स्वभाव के साथ जुड़ती है, भारत के प्रकृति के साथ जुड़ती है। दूसरी बात, भारत के आर्थिक विकास को भी 5-50 बड़े शहरों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता। 125 करोड़ का देश, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, इतना विशाल देश, अगर लोगों को रोजगार देना है, आर्थिक प्रवृत्ति करनी है, तो हमने विस्तार नीचे तक ले जाना पड़ेगा। ये अर्बन जो कल्पना है, उसमें उसको ग्रोथ सेंटर बनाने की कल्पना है, आर्थिक विकास की गतिविधि का केंद्र बिंदु बनाने की कल्पना है। छोटे छोटे बाजार होंगे, कारोबार अगल बगल के 5-10 गांवों के लिए चलता होगा, तो धीरे धीरे वो अर्बन बन जाएंगे। हमारे यहां जो ट्राइबल बेल्ट है, उन ट्राइबल बेल्ट में, आदिवासी विस्तारों में अगर हम सोच करके ग्रोथ सेंटर डेवलप किए होते, एक एक ब्लॉक में एक एक ग्रोथ सेंटर अगर डेवलप किया होता, तो हमारे आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए इतने साल जो बीत गए नहीं बीतते। और इसलिए सुविधाएं मिले, शिक्षा मिले, आधुनिकता मिले, साथ साथ आर्थिक गतिविधि भी मिले, इन सारी बातों को जोड़ करके ये अर्बन की योजना बनाई है। आज छोटे गांव में डॉक्टर जाते नहीं है, छोटे गांव में शिक्षक नहीं जाता, लेकिन अगर अर्बन बना दिया तो लोग वहां जाएंगे और नजदीक में 5, 10, 15 किलोमीटर दूरी पर दवाई सेवाओं के लिए जाना है या शिक्षा के लिए जाना है, तो वह आराम से जाएगा, आएगा। और इसलिए अगल बगल के भी अनेक गांवों का क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इस विजन के साथ आज छत्तीसगढ़ में 4 ऐसे संकुल के लिए प्रारंभ हो रहा है। मैं छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई देता हूं कि एक महत्वपूर्ण काम की योजना, वो भी आदिवासियों के बीच बैठ करके देश के लिए प्रारंभ हो रही है। इसका लाभ हिंदुस्तान के हर कोने को मिलने वाला है और देखते ही देखते शहरों पर दबाव कम होगा, गांवों से बाहर जाने वालों के लिए एक अच्छी जगह उपलब्ध हो जाएगी, नए शहरों का निर्माण हो जाएगा। ये नए शहर व्यवस्थित होंगे, आयोजित होंगे, आर्थिक गतिविधि के साथ जुड़े हुए होंगे।
इस कल्पना को लेकर के ये रर्बन का कार्यक्रम आज प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि एक साथ देश में जब योजना चलेगी, करोड़ों करोड़ों लोगों को इसका लाभ होने वाला है। भाइयों बहनों, यहां बहुत बड़ी मात्रा में मेरे किसान भाई बहन हैं। मैं 2 दिन पहले एक किसी पत्रकार ने लिखा था, ट्विटर पर मैं पढ़ रहा था, उसने लिखा कि कई वर्षों के बाद किसानों के लिए भरोसे पात्र, विश्वास पैदा करने वाली योजना पहली बार आई है जो किसानों में एक नया विश्वास पैदा करेगी। ये योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हमारे देश में ज्यादातर खेती ईश्वर पर अधीन है। अगर वर्षा हो गई तो ठीक, वर्षा नहीं हुई तो सूखा, ज्यादा हो गई तो पानी में डूब गया। प्रकृति अगर रूठ जाए तो सबसे पहले नुकसान किसान को होता है। ऐसी स्थिति में किसान को सुरक्षा मिलना जरूरी है, एक नया विश्वास मिलना जरूरी है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए पहली बार देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ला गई है, जो पहले की योजनाओं से बिल्कुल अलग है। पहले तो किसान प्रीमियम लेने के लिए तैयार ही नहीं होता था। उसको लगता था इतने रुपये अगर मैं प्रीमियम दूंगा तो फिर बीज कहां से लाऊंगा, खाद कहां से लाऊंगा, पानी किसान खेती में कहां से पिलाऊंगा, पशु को चारा कहां से खिलाऊंगा। वो देता ही नहीं था। और एक बार अगर दे दिया तो पता चलता था 2-2 साल तक बीमा का पैसा ही नहीं आता है। कभी पता चलता था आया तो बीमा तो 30,000 का लिया था लेकिन 6,000 रुपये ही मिला। और बीमा तो उसको मिला जिसको बैंक का लोन मिला था, तो सीधा बैंक वाले को चला गया, किसान के पास तो कुछ आता ही नहीं था। ये जितनी बीमारियां थी सारी बीमारियों को हमने खत्म कर दिया। एक नई ताकत वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए, जिसमें अब उसको प्रीमियम ही ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, 1.5% 2% बराबर। वरना पहले तो कुछ इलाकों में तो 52% प्रीमियम गया है। 8, 10, 14, 15% तो रूटीन चलता था। हमने पक्का कर दिया कि 2% से ज्यादा नहीं, 1.5% से ज्यादा नहीं, ये पक्का कर दिया। और इसलिए अब किसान को ज्यादा देना नहीं पड़ेगा। दूसरा, फसल खेत में से तैयार हो गई, अच्छी बारिश हुई, अच्छी फसल हो गई, और फसल काट करके खेत में ढेर पड़ा हुआ है, ट्रैक्टर मिल जाए ले जाने के लिए इंतजार हो रहा है। इतने में अचानक बारिश आ गई तो उस बेचारे को 1 पैसा नहीं मिलता था। बारिश आने तो उसका तो बर्बाद हो गया। ढेर किसी काम का नहीं, ऐसा ही ढेर देखने का। इस सरकार ने निर्णय किया कि फसल काटने के बाद खेत में अगर ढेर करके पड़ा है और 14 दिन के भीतर भीतर अगर कोई आपत्ति आ गई और नुकसान हो गया तो उसको भी फसल बीमा मिलेगा। ये बहुत बड़ा निर्णय किया है। पहले बहुत बड़े इलाके में तय होता था कि यहां वर्षा हुई तो इसका हिसाब लगाया जाता था। इसके कारण क्या होता था, 5 गांव में अच्छी बारिश हुई हो, 10 गांव बेचारे सूखे में पड़े हो, उनको मिलता नहीं था। हमने कह दिया कि छोटी इकाई को भी अगर उसका नुकसान हुआ है तो उसको भी भरपाई हो जाएगा, उसको फसल का बीमा मिल जाएगा। इतना ही नहीं, 2-2 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से तत्काल पैसे मिल जाएं, इसका प्रबंध किया जाए। कभी कभार किसान तय करता है कि जून महीने में बारिश आने वाली है, सब रेडी रखता है, लेकिन जब तक बारिश नहीं आती
वो बोवनी नहीं कर पाता है। जून महीना चला जाए वो बेचारा बारिश की इंतजार कर रहा है, जुलाई महीना चला जाए वो इंतजार कर रहा है, अगस्त महीना चला जाए वो इंतजार कर रहा है, बारिश आई नहीं। तो ऐसा किसान क्या करेगा जिसको बेचारे को बारिश आई नहीं, बोवनी का ही मौका नहीं मिला? तो सरकार ने कहा है इस फसल बीमा योजना के तहत अगर वो फसल बो भी नहीं पाया और उसका नुकसान हो गया तो भी उसको 25% उसका साल भर पेट भरने के लिए तुरंत पैसा दे दिया जाएगा। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के इतिहास में किसानों के लिए इतना बड़ा सुरक्षा कवच अगर किसी ने दिया है तो पहली बार दिल्ली में आपने हमें बिठाया और हमने आपकी सेवा में रखा है। भाइयों बहनों, ये सरकार गरीबों के लिए है, ये सरकार दलितों के लिए है, ये सरकार आदिवासियों के लिए है, ये सरकार पीड़ितों के लिए है, ये सरकार वंचितों के लिए है। समाज में आखिरी छोर पर जो बैठे हैं उनके कल्याण के लिए एक संकल्प करके सरकार आई है। और इसलिए चाहे घर बनाने की योजना हो, चाहे जन औषधि भंडार करना हो, चाहे रर्बन मिशन हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे खुले में शौच बंद कराने का प्रयास हो, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए है, गरीब की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए है। भाइयों बहनों, यही बातें हैं जो आने वाले दिनों में परिणाम लाने वाली है। और मेरा तो विश्वास, जब 104 साल की मां कुंवरबाई आशीर्वाद दें तो मेरा विश्वास लाखों गुना बढ़ जाता है, लाखों गुना बढ़ जाता है। यही रास्ता है, इसी रास्ते से देश का कल्याण होने वाला है और उस रास्ते पर हम चल पड़े हैं। फिर एक बार मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको नमन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके ओजपूर्ण वक्तव्य और आशीर्वचनों से हम धन्य हुए। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से विनम्र आग्रह करती हूं कि आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये हम सभी की ओर से स्नेह है, यह हम सभी का प्यार है। छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ की पावन धरती में जो जन समूह आपसे मिलने, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया है, ये उन सभी के हृदय के एक स्मृति और एक बहुत प्रेम का चिन्ह है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी राजनांदगांव लोकसभा के माननीय सांसद आदरणीय श्री अभिषेक सिंह जी को कि वे आए और धन्यवाद ज्ञापन दें। आज के इस कार्यक्रम में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सभी उपस्थित सम्माननीय अतिथिगणों से मैं निवेदन करता हूं कि एक बार जन जन के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर राजनांदगांव के डोंगरगढ़ क्षेत्र में भारत सरकार की इस विशेष परियोजना को शुभारंभ करके हमको जो आशीर्वाद दिया है, क्षेत्र की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती है। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलना है, बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। देवियों और सज्जनों, इसी के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का राष्ट्रीय कार्यक्रम और अंबागढ़ चौकी एवं छुरिया के खुले में शौच मुक्त विकास खंडों के रूप में औपचारिक घोषणा का ये समारोह संपन्न हुआ जाता है। कुछ ही समय में माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पर बने रहें, थोड़ी देर बाद ही अपने स्थान से प्रस्थान करें। आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह
चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, ग्रामीण विकास पंचायती राज पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री भारत सरकार, श्री विष्णुदेव साय